तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाइट ऑफ ट्री के इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, और उसके बाद जो हम जावा कंपाइलर पे यहाँ पे आके इसका कोड लिखेंगे और सारे टेस्ट केसेस को चेक करेंगे कि पास कर रहा है या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारे पास जो है हाइट ऑफ ट्री के अंदर एक बाइनरी ट्री मिलेगा और हमें बताना है कि उस बाइनरी ट्री का हाइट क्या है। अब हाइट क्या होता है, किसी भी ट्री का अगर हमें हाइट निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ें समझते हैं। तो इसके लिए मैं चलूँगा अपने ब्लैक बोर्ड पे और वहाँ पे एक बाइनरी ट्री लेते हैं और देन समझते हैं कि हमें हाइट निकालना है तो हाइट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो बाइनरी ट्री है वो है 10, 20, देन 30 और 20 का जो लेफ्ट नोड है वो हमारा 40 और देन जो है ये हमारा 50। ये जो 10 है ये मेरा जो है रूट है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री है और हमारा काम है कि इसका हाइट क्या है वो हाइट बताना है। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं कि हमारा जो रूट नोड है वहाँ से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए हमारे लीफ नोड का। लीफ नोड क्या होता है, वैसे नोड जिसके लेफ्ट में और राइट में कोई भी नोड ना हो। अगर मैं इस ट्री का बात करूँ तो यहाँ पे 40 एक लीफ नोड होगा, इसके लेफ्ट में कोई सब ट्री नहीं है, कोई नोड नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारे पास राइट में भी नहीं। सेम उसी तरीके से हमारे पास 50 एक ऐसा नोड है जो कि लीफ नोड होगा और 30 एक ऐसा नोड है जो कि मेरा लीफ नोड होगा। हमें वो बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी लीफ नोड का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 to 40 और 50 पहुँचने में मेरे को सेम स्टेप लग रहे हैं। तो इस दोनों में से जो है जो मेरा हाइट होगा वो मेरा मैक्सिमम हाइट होगा। हाइट जो है अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको हाइट जो है अलग अलग तरीक़ा से जो है दिख सकता है। कहने का क्या मतलब, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे एक नोड अगर होता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा 0 हाइट है। बट इस क्वेश्चन के लिए अगर मेरे पास एक नोड है तो वो मेरा हाइट 1 होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं ये मानूंगा कि मेरे पास एक नोड है तो हाइट 1 होगा। अगर इससे नीचे के नोड पे आ रहा हूँ, मतलब इसका सब ट्री है, मेरे पास सब ट्री है, तो उन केसेस में ये मेरा जो है दूसरा नोड होगा। लेकिन अगर इसको आप 0 लेवल मान के चलते हो तो ये मेरा जो है फर्स्ट लेवल होगा। इसका हाइट 1 होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन और कौन से प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने जा रहे हो। यहाँ पे जो मेरे पास कोड स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 10 को जो है अगर ये एक नोड है तो इसको फर्स्ट हाइट मानेंगे, और अगर 0 की बात करेंगे तो अगर नल हो, मेरे पास कोई रूट ही ना हो, कोई ट्री ही ना हो, तो उनको जो है हम 0 मानेंगे कि उस ट्री का जो हाइट है वो हमारा 0 है। 10 जो है हमारा एक नोड हो गया, तो हाइट 1 हो गया। 10 से 20 आ रहे हैं तो ये हमारा 2 हाइट हो गया, और यहाँ 20 से 40 आ रहे हैं तो ये हमारा 3 हाइट हो गया। मतलब 3 स्टेप हम आ रहे हैं 40 तक आने में। सेम उसी तरीके से अगर मैं 50 पे आऊँ तो यहाँ पे भी मेरे को 3 लग रहा है, और इसी तरीके से अगर मैं 10 to 30 जाऊँ तो मेरे पास 2 स्टेप लग रहा है, क्योंकि 10 को 1 माना है हमने और 30 पे आ रहे हैं तो 2। तो यहाँ पे देखो लीफ नोड हमारे पास 40, 50 और 30 था, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा या तो 40 या 50 में से आ रहा है। तो इस दोनों में से मेरा एक आंसर होगा जो कि मेरा 3 है। इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो आंसर होगा मैक्सिमम हाइट इस ट्री का वो हमारा 3 होगा। तो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें हाइट का कंसेप्ट तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर एक नोड है तो उसको 1 मानेंगे, वो मेरे लिए 1 हाइट होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूँगा। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, किसी ना किसी तरीके से जो हमारा ये लेफ्ट सब ट्री है, 20, 40 और 50, इसका हाइट मैं कैलकुलेट करके दे दूँ। अगर लेट्स अज्यूम इसका हाइट मैंने 2 दिया, और सेम उसी तरीके से मैं राइट जो हमारे पास सब ट्री है इसका हाइट हमने आपको किसी ना किसी तरीके से जो है रिटर्न करा, तो इसका हाइट 1 है। तो आप अपना खुद का हाइट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम हाइट होगा उसको हम लेंगे, और मेरे पास एक रूट का जो है हाइट है तो उसको जो है हम +1 ऐड करके इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी आपके पास ट्री आता है तो उसमें एक ये मेरा है, इसके लेफ्ट सब ट्री होगा, और एक जो है हमारा राइट सब ट्री होगा। किसी ना किसी तरीके से जो है हम लेफ्ट से अपना आंसर कैलकुलेट करा के मंगा रहे हैं कि हमारा जो है क्या हाइट है लेफ्ट सब ट्री का। सेम उसी तरीके से हम राइट सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करके मंगाएंगे कि राइट सब ट्री का हमारा आंसर क्या है। इसका x है और इसका मान के चलो हमारे राइट वाले का y है। तो इस दोनों में से x और y, मतलब लेफ्ट सब ट्री का हाइट मैक्सिमम है या राइट सब ट्री का हाइट मैक्सिमम है, वो हम चेक करेंगे, और जो भी हमारे पास मैक्सिमम आएगा प्लस उसमें मैं ऐड करके रिटर्न करूंगा, तो मेरे अपने पूरे ट्री का जो है आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक इस तरीके से जो है हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि लेफ्ट का हमने आंसर मंगाया और राइट का हमने आंसर मंगाया, दोनों का मैक्सिमम होगा, उसमें
प्लस 1 करके रूट का जो हमारा डाटा है उसको 1 करके हम रिटर्न करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें लेफ़्ट और राइट का हाइट निकालना है, लेफ़्ट और राइट सब ट्री का, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो जब हमने बाइनरी ट्री का अपना सीरीज स्टार्ट करा था उसी समय मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ट्री के 90 to 95% क्वेश्चन जो है हम यूजिंग रिकर्जन सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई होता है और बहुत ही ईजी वे से जो है हम रिकर्जन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, रिकर्जन को बोलूँगा कि आप लेफ्ट सब ट्री का जो है आंसर कैलकुलेट करके दो। अब रिकर्जन कैसे आंसर कैलकुलेट करके देगा वो फिलहाल अभी हमें नहीं सोचना, जब कोड लिखेंगे ड्राई रन करेंगे तो आई थिंक वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होता है कि रिकर्जन कैसे काम करता है। तो रिकर्जन ने आपको अपने लेफ्ट सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई आपका जो लेफ्ट सब ट्री है उसका हाइट 2 है। सेम उसी तरीके से रिकर्जन को बोलेंगे कि राइट सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करके दो। रिकर्जन ने इसका भी आंसर कैलकुलेट करके दिया 1 है। अब आपके पास लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का आंसर है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों में से मैक्सिमम चूज करना है। तो मैक्सिमम मेरे पास 2 है और एक रूट जो आपके पास खुद का डाटा है उसके लिए एक ऐड करके इसको हम रिटर्न करेंगे तो आई थिंक मेरा आंसर जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी ट्री मिला है तो उसका अगर लेफ्ट सब ट्री हमें एसेस करना है तो जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है उसको हम रूट कहते हैं। तो रूट डॉट लेफ्ट से जो है हम उसके लेफ्ट सब ट्री को एसेस कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से रूट डॉट राइट से जो है हम इसके राइट सब ट्री को एसेस कर सकते हैं। और रिकर्जन में एक चीज़ और होता है जो कि होता है मेरा बेस केस। सो यहाँ पे बेस केस क्या होगा, कोई भी अगर एम्प्टी ट्री आ रहा है, आई मीन कोई ट्री ही नहीं है, तो उनमें हाइट उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये मेरा जो है बेस केस होने वाला और इस बेस केस की मदद से जो है हम रिकर्जन कॉल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पे और वहाँ पे जो है इसके लिए जो भी हमारा कोड होगा वो हम कोड देखते हैं। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे एक बार मैं क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। तो बाइनरी ट्री नोड नाम का एक मेरे पास जेनरिक क्लास है। सो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उस समय हम पास करेंगे कि मेरे क्लास का डाटा टाइप क्या होना चाहिए। तो ये जेनरिक है और इसके अंदर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है इस क्लास के अंदर। एक डाटा जो कि जेनरिक है, उसके बाद एक जो है हमारा बाइनरी ट्री नोड्स आई मीन लेफ्ट के लिए और सेम उसी तरीके से राइट के लिए, और देन जो है यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्लास स्ट्रक्चर जो है क्लियर होगा और हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर हाइट ये हमारा जो है फंक्शन है जिससे बेसिकली जिस पे हमें काम करना है। तो इस फंक्शन को देखते हैं और इसमें हमें मिल क्या रहा है, रूट मिल रहा है। तो रूट के मदद से हम अपने पूरे बाइनरी ट्री पे एक्सेस कर सकते हैं, पूरे बाइनरी ट्री पे जो है ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकर्जन में हम कोई भी काम करते हैं तो वो होता है मेरा सबसे पहले बेस केस। तो यहाँ पे बेस केस क्या होने वाला है कि अगर मेरा रूट अगर नल हो, रूट इजकल टू नल, तो उन केसेस में मैंने बताया था कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 0। अगर कोई आपके पास बाइनरी ट्री नहीं तो उसका हाइट जो है हम 0 कंसीडर करके चलेंगे। तो 0 हो गया। उसके बाद मैं रिकर्जन को बोलूँगा कि आप लेफ्ट सब ट्री का जो है आंसर हमें कैलकुलेट करके दो। तो रिकर्जन में मैं क्या करता हूँ कि सेम फंक्शन को कॉल करते हैं एक नए वैल्यू के साथ। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है हाइट। इसमें हमें जो आर्ग्यूमेंट पास करना है वो हमारा रूट डॉट लेफ्ट। अभी जो मेरे पास यहाँ पे बाइनरी ट्री है इसके लेफ्ट सब ट्री को मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। तो लेफ्ट सब ट्री को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो रूट डॉट लेफ्ट से जो है हमारा लेफ्ट सब ट्री आएगा। सो रिकर्जन इसका आंसर जो है हमें रिटर्न करेगा। अब जो भी लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो उसको जो है मैं लेफ्ट लेंथ के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से मैं रिकर्जन को बोलूँगा कि राइट लेंथ जो है हमें कैलकुलेट करके दो। आई मीन फिर से अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे हाइट को और इस समय जो मेरा आर्गूमेंट होगा, अब मेरा आर्गूमेंट होगा राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री को कैसे एक्सेस करेंगे, रूट डॉट राइट से। हमने राइट और लेफ्ट दोनों का हमने आंसर कैलकुलेट करके मंगा लिया रिकर्जन से। अब मेरा काम है कि मैं खुद का आंसर जो है कैलकुलेट करूँ। आई मीन आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको फाइनली मैं रिटर्न करूँगा। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट और राइट इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम लेंथ है मेरे पास उसको कैलकुलेट करना है। तो जावा के अंदर हमारे पास एक इनबिल्ड फंक्शन होता है जो कि हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करके देगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई फंक्शन भी बना सकते हो और देन जो है उसके लिए कोई कोड लिखोगे मैक्सिमम, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन है तो हम उस फंक्शन को यूज करेंगे जो कि है मेरा मैथ डॉट मैक्स। और ये जो मैथ डॉट मैक्स है बेसिकली देखो यहाँ पे 2 वैल्यू लेगा, एक इंटीजर A और एक इंटीजर B। तो यहाँ पे मेरा जो 2 वैल्यू है वो है हमारा लेफ्ट लेंथ और जो मेरा एक और वैल्यू होगा वो है मेरा राइट लेंथ। सो यहाँ पे राइट
लेंथ। तो ये मेरा दो वैल्यू है, तो इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें ये फंक्शन रिटर्न करके देगा +1। 1 क्यों? तो मैंने एक रूट का डाटा अपने पास स्टोर करके रखा है, तो वो भी मेरा जो है एक हाइट है। सो इस तरीके से मेरा प्रॉपर हाइट निकलेगा और फाइनली मैं जो है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो वो जो वैल्यू है वो मेरे आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। दैट्स इट, मेरा काम जो है हो जाएगा। सो यहाँ से कस्टम इनपुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केसेस को ये पास कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो है हम किसी भी बाइनरी ट्री का हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, ये क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। इसका जो भी कोड वगैरह होगा एज ए डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।